ये काम नीतीश कुमार के विजिलेंस डिपार्टमेंट का है, ये काम मोदी सरकार के ईडी का है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, कि जब भी कोई ऐसी बात हो रही है तो उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए, केस दर्ज करना चाहिए। जो निगरानी विभाग मुख्यमंत्री के तो अंदर रहता है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा आरोप उनके मंत्री पर लग रहा है, जो बतौर समाज सेवी, विख्यात समाज सेवी के रूप में जिसका मनोनयन हुआ है। देख रही है ना कि कैसे कैसे सोशल वर्कर्स का मनोनयन नीतीश कुमार करते हैं विधान परिषद में। पर वो तो बोलते हैं ना, हम खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। हाँ, तो आज तो देख रहे हैं कि वो खुद खाते हैं, दूसरों को नहीं खाने देते हैं। लेकिन लालू जी का टोटल स्कैम जो है उनके गवर्नमेंट का, वो 2-2.5 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं है। लेकिन यहाँ तो 100 करोड़, 200 करोड़, 70 करोड़ का, 70,000 करोड़ का तो उन्होंने वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। उन लोगों के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट में जाके क्यों नहीं पेश कर रहे हैं कि सबूत? कोर्ट में जिनको कानून नहीं आता है, जिनको कोई प्रोसीड्योर का ज्ञान नहीं है, ये वही ऐसी बातें बोल रहे हैं। कोई भी जो आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया जो शुरू होती है, ये स्टेट को शुरू करना है। पब्लिक का काम है उसको स्टेट पब्लिक डोमेन में ले आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एनडीए के बड़े नेता पे बड़ा कुछ आरोप लगाया है, जिससे बाद बिहार की राजनीति और गलियारों में, ये सुर्खियों में आप देख सकते हैं, रोडों पे पोस्टर लगना शुरू हो चुका है। इन तमाम तरह के मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बसंत कुमार चौधरी जी है, और ये नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी है। उनसे तमाम तरह के मुद्दों पे बात करते हैं। जो आरोप लगाया गया है इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आप एक तरह से वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं यहाँ का। रह चुके नहीं है। ओके। जिस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है लगातार, प्रशांत किशोर के ऊपर भी लगाया जा रहा है, प्रशांत किशोर भी लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? 2 आरोप लग रहे हैं जी। पहला आरोप तो प्रशांत किशोर ने लगाया है मंत्री पर। केवल आरोप नहीं लगाया है, केवल विशेषण शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है उसको वो साबित करने के लिए साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ हुआ है, जो कल पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पब्लिक डोमेन में लाया गया है। वो सारे दस्तावेज लाए गए हैं, जिस दस्तावेज से प्राइमा फेसिए ये प्रूव्ड हो जाता है कि अशोक चौधरी की पत्नी और उनकी पुत्री ने 47-50 करोड़ का धन खरीदा है। इतना तो सिद्ध हो जाता है। तो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, जो एक प्रसिद्ध सोशल वर्कर के नाम से जिनका मनोनयन हुआ विधान परिषद में, वो चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार ने उनका मनोनयन किया एक महान विख्यात सोशल वर्कर के, बतौर एक सोशल वर्कर के। तो आज समाज देख रही है ना कि कैसे कैसे सोशल वर्कर्स का मनोनयन नीतीश कुमार करते हैं विधान परिषद में। पर वो तो बोलते हैं ना, हम खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। हाँ, तो आज तो देख रहे हैं कि वो खुद खाते हैं, दूसरों को नहीं खाने देते हैं। क्या ये चुप्पी उनकी संकेत दे रहा है? बिल्कुल, इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिनके हाथ में ईडी है, और मुख्यमंत्री जो चोला ओढ़े हुए हैं ईमानदारी का, महान ईमानदार, जीरो टॉलरेंस। आप उनके भी वकील रह चुके। उनके वकील नहीं थे। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, बतौर सोशल एक्टिविस्ट हमको कहा गया था, शिवानंद तिवारी जी ने कहा था, तो मैंने वकालत की और लालू जी आज जेल गए। लेकिन लालू जी का टोटल स्कैम जो है उनके गवर्नमेंट का, वो 2-2.5 हजार करोड़ से ज्यादा का नहीं है। लेकिन यहाँ तो 100 करोड़, 200 करोड़, 70 करोड़ का, 70,000 करोड़ का तो उन्होंने वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आज उनके सेक्रेटरीज पर अगर ठीक से खोज हो जाए तो पिछले 15 वर्षों में 1.5-2 लाख करोड़ की चोरी उजागर होगी बिहार में। मेरा ये दावा है। अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो तो पिछले 15 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ के सरकारी धन का गबन किया गया है, ओवर स्टिपेट पर काम करके या बड़े बड़े ठेके को में कमीशन लेके ये हुआ है। तो लोगों के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट में जाके क्यों नहीं पेश कर रहे हैं कि कोर्ट में जिनको कानून नहीं आता है, जिनको कोई प्रोसीड्योर का ज्ञान नहीं है, ये वही ऐसी बातें बोल रहे हैं। कोई भी जो आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया जो शुरू होती है, ये स्टेट को शुरू करना है। पब्लिक का काम है उसको स्टेट पब्लिक डोमेन में ले आना। ये काम नीतीश कुमार के विजिलेंस डिपार्टमेंट का है, ये काम मोदी सरकार के ईडी का है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, कि जब भी कोई ऐसी बात हो रही है तो उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए, केस दर्ज करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए। जब वो नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन, तब हम हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे। हम ईडी में कोई केस इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, हम विजिलेंस में कोई केस इनिशिएट नहीं कर सकते हैं।
हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई आपराधिक घटना होती है तो हम एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। विजिलेंस में मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन विजिलेंस को देखना है, उसका नाम ही विजिलेंस है, निगरानी। जो निगरानी विभाग मुख्यमंत्री के तो अंदर रहता है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा आरोप उनके मंत्री पर लग रहा है, जो बतौर समाज सेवी, विख्यात समाज सेवी के रूप में जिसका मनोनयन हुआ है, वो समाज सेवी के रूप में मनोनयन होने के साथ ही 2021 में हुआ और 2021 से ये सारा ट्रांजेक्शन चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बोलते हैं नीतीश कुमार जी ना, हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो क्या लगता है अशोक चौधरी जी को और तमाम तरह के जो इनके एनडीए के नेताओं पे जो आरोप लग रहा है? इस पर कोई कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, उनका आचरण बतला रहा है। जिस तरह से वो चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे तो वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, भोले भाले हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जब गठबंधन में थे तो जो आरोप लगा था गठबंधन तोड़ के पलटी मार चुके थे, आप पलटी मारेंगे? वो तो पलटी जो एक बार मारता है वो कई बार मार सकता है, वो पलटी मारने में माहिर हैं। हम लोग तो जहां 1967 में खड़े थे, आज भी 50 वर्ष के बाद भी वहीं खड़े हैं। लेकिन इन पार्टियों में तो लोग यहाँ से वहां दौड़ते रहते हैं, वहां तो म्यूजिकल चेयर चलता रहता है, कोई कहीं भी बैठ जाता है, कोई कहीं कूद जाता है। ये इस राजनीति के अभिनेता है नीतीश कुमार। अच्छा, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाए हैं, आरोपियों को लगातार जेल भी भेजा है, बड़े नेता लालू प्रसाद यादव को भी भेजे, तो क्या लगता है जो आप पे प्रशांत किशोर जो आरोप लगाए इतने बड़े बड़े नेताओं पे, एनडीए पे, लग रहा है कि कुछ जांच होना चाहिए? अगर सिस्टम फेल कर गया है, अगर स्टेट फेल कर गया है, अगर बिहार स्टेट और इंडिया बनाना स्टेट बन गया है, तब नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट है, हमारा स्टेट एक हार्ड स्टेट है, वर्किंग स्टेट है, संवैधानिक सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से ये संज्ञान लेनी चाहिए डिपार्टमेंट्स को। चलिए, आपने सुना क्या कुछ बताया यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देकर बताइएगा, जो आरोप लगाया गया है इसमें कितनी सच्चाई है। धन्यवाद।